नमस्कार, राम राम सभी एस्पिरेंट को। तो कैसे हो? आई होप बहुत शानदार होंगे, अच्छे होंगे। और नेक्स्ट आपकी एग्जाम्स आ रही है, उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अब कहीं ना कहीं आपके मन में एक शंका पैदा हो गई होगी कि अब रिजल्ट आने वाला है और अभी ट्विटर पे या कहीं पे आप सोशल मीडिया पे जब भी कोई पोस्ट वगैरह देखते हैं तब हिल जाते हैं। तो भाई कितने के एस्पिरेंट हैं? लगभग लगभग जितने हैं जिनको लगता है कि हमारे 100 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं फोर्थ ग्रेड में, उनका तो खैर क्या दिक्कत ही क्या है। उनके तो कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन खैर, जिनके ये दिक्कत हो रही है कि यार हम तो बॉर्डर लाइन पे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, 73 है, 80 है, 82 है, इनमें होगा कि नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं है। कितने कितने नंबर बैठ रहे हैं कमेंट बॉक्स में डाल दो। 2-4 दिन की बात है, आपका परिणाम आपके सामने आ जाएगा। कुछ एक दिन की बात है। अब तो ये मान के चलो, आपकी जो धड़कन है ना, वो डे बाय डे रफ्तार पकड़ने वाली है। कल आ रहा है, आज आ रहा है, और ये जो रिजल्ट है ना, वो इमीडिएटली आएगा। अचानक से रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। वरना अगर आज बोर्ड की मीटिंग हो रही है और अनुमोदन हो गया कि आज शाम पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो 3-4 दिन तो वेबसाइट भी हिलेगी डुलेगी भी नहीं, हैंग हो जाएगी पूरी तरीके से। तो फोर्थ ग्रेड में बात करते हैं। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हमको इतनी कट ऑफ है, इतना बता दीजिए क्या सीन इसमें रहने वाला है। कट ऑफ का मेरा वीडियो ऑलमोस्ट आप सबको पता है। कट ऑफ जो होती है मेरी जेन्युइन होती है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। कट ऑफ का वीडियो ऑलमोस्ट बना रखा है। मोटे तौर पे मैं भी आपको लास्ट में बता दूंगा कि भाई हाँ, इसके इर्द गिर्द आपका काम हो जाएगा। सबसे ज्यादा किस शिफ्ट के पर्सन डिलीट होंगे, और आपका जो इक्वी परसेंटाइल है, जो पहले आपका नॉर्मलाइजेशन होता था, अब जो इक्वी परसेंटाइल है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। 2-3 चीजें हैं, वो अपन डिस्कस कर लेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण आप सभी के लिए है कि भाई आपका रिजल्ट कब डिक्लेयर हो जाएगा। रिजल्ट जो आपका है वो लगभग लगभग मान के चलना आप 14 जनवरी के समथिंग आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अन्यथा आप ये मान के चलना कि आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है 10 तारीख को भी आ सकता है, या 16 से 17 के बीच में भी डिक्लेयर हो सकता है। ये रिजल्ट का मान के चलना कि जैसे आज रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है तो कल तक आपको मालूम पड़ने वाला है। ठीक है। अब देखो, मैं आपको एकदम श्रेणीवार भी दिखा दूंगा। इतने आपके आवेदन वगैरह आए थे, और आपके पदों में बढ़ोतरी को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने पहले ही अवगत करा दी थी कि पदों में बढ़ोतरी नहीं होगी, चांस नहीं है। तो पदों में बढ़ोतरी को लेकर के 0% चांस अब तक है, तो शायद नहीं बढ़ेगी, चांस नहीं है पद बढ़ने के, क्योंकि नई वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। और जिनका अगर इस वैकेंसी में बाय चांस नहीं हो रहा है तो अगली वाली का तैयारी कर सकते हैं। फिर ऐसा लगता है कि मुझे नहीं, फोर्थ ग्रेड में नहीं जाना है, मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, स्टेट बीसीएस में सिलेक्शन लेना है, तो बेशक आप उसमें प्रिपरेशन कर सकते हो। इसमें लगने के बाद भी कर सकते हो। अभी 2-4 मित्रों से बात हुई जिन्होंने ये बोला कि यार फोर्थ ग्रेड में अब चांस लास्ट है, क्योंकि वो 0.2-0.6 से रह गए थे पटवार में, है ना। तो इतने नजदीक जाने के बाद में कोई भी एस्पिरेंट रहता है ना, सच बता रहा हूं, हार्टली बहुत परेशानी होती है, बहुत ज्यादा दुख दर्द उसको सहन करना पड़ता है। हाँ, 5-6 नंबर कम रह गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, अब की बार और तैयारी करेंगे। लेकिन जो पॉइंट्स में रहता है ना, असली दुख उसी को होता है। तो आपका पद में बढ़ती नहीं होगी, और आपकी 13 जनवरी 15 तारीख को समथिंग आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हो सकता है कि आपका 10 तारीख को ही डिक्लेयर कर दिया जाए, जैसा कि 15-7+7 कर रखा था पहले कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने। तो चांस यही बनते हैं कि 15 के समथिंग आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, जहां तक लगता है। तो सबसे कठिन और सबसे ज्यादा किस पारी में आपके नंबर डिलीट हो सकते हैं, मैं आपको ये बता दूं। देखो, बोर्ड की मीटिंग सप्ताह में लगभग 2 बार होती है ना। अधिकतम हो सकती है 3-4 बार, लेकिन 2 बार तो होती ही होती है। एक तो मंगलवार के दिन और आपके एक शुक्रवार के दिन। 2 बार आपकी क्या होती है, बोर्ड की मीटिंग होती है। उसमें अनुमोदन किया जाता है कि आज इस चीज का रिजल्ट तैयार हो गया है, और डीवी रिजल्ट हो गया है, फाइनल रिजल्ट हो गया, जो भी उनकी तैयारी होती है उस हिसाब से वो रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है। अब मुख्य बात है आपत्तियों के बारे में। बहुत बार टेलीग्राम पे बता चुके हैं आपको। जितने भी एस्पिरेंट वीडियो देख रहे हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको छोटी मोटी अपडेट्स तो वही मिल जाती है, सिंपल। माइंड जोन एजुकेशन नाम से टेलीग्राम चैनल है,
वो आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको करंट अफेयर वगैरह शॉर्ट नोट्स वगैरह भी अवेलेबल हो जाते हैं, और जो करंट अफेयर के जो मुद्दे होते हैं वो आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे भी मिल जाते हैं। ठीक है, माइंड जोन एजुकेशन इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है, वहां जाके फॉलो कर सकते हो। सारी लिस्ट आपको नीचे दे रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे सोशल मीडिया के लिंक दे रखे हैं, तो आप वहां से डायरेक्ट फॉलो कर सकते हो लिंक के द्वारा, है ना। और वहां कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रखे हैं व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हो। अब देखो, ज्यादा डरने की आपको आवश्यकता है नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपके इस शिफ्ट में इतने नंबर करने की संभावना है। देखो, ये मैं खुद नहीं बता रहा हूं, ये अध्यक्ष साहब बता रहे हैं कि भाई आपके जो कंडक्टर है, प्लाटून कमांडर, ड्राइवर, सब में 1 या 2% डिलीट या उसके उत्तर चेंज हो सकते हैं, उसके आंसर में बदलाव हो सकता है। ठीक है, उत्तर चेंज हो गया तो भी वही बात है ना। तो 4th क्लास में सभी 6 पारियों में कुल मिलाकर लगभग 10 या 11% डिलीट या आंसर चेंज हुए हैं हर पारी में, है ना। 4th ग्रेड में सभी पारियों में कुल मिला के सब में लगभग ये मान के चलना, हर पारी में आपके 1-2 क्वेश्चन डिलीट होंगे। लास्ट वाली पारी में 3-4 क्वेश्चन डिलीट हो सकता है। बाकी पहले वाली 5 पारियां हैं उनमें 6 क्वेश्चन हो सकते हैं, और बाकी में लास्ट की जो आपकी बची है उनमें 4 या 5% डिलीट हो सकते हैं। एक पारी में सबसे ज्यादा पारी में रिजल्ट आपका इफेक्ट होगा, सबसे ज्यादा लास्ट की पारी में इफेक्ट होगा। देख लेना आप, ये मीटिंग्स के बारे में है। ये चीज आपने बहुत बार देख ली होगी, इंस्टाग्राम पे भी डाल रखी है, वहां से भी आप देख सकते हो। अब देखो, लास्ट की जिनकी पारी है उनके देखो बेनिफिट भी हो सकता है। जिनका ये है कि भाई हमने ठीक है गलत आंसर दे दिया, तो उनके डिलीट होने में कोई समस्या नहीं है। जिनको सही है उनकी समस्या आ जाएगी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिनको बोर्ड गलत मान लेता है, बाकी वो सही होते हैं। तो अब आपको मूल किताबें पढ़ने की आवश्यकता है। जैसे आरपीएससी ने बोला है कि आपको मूल किताबें पढ़नी चाहिए, मूल किताबों से बहुत दूरी बना ली है आप लोगों ने, तो मूल किताबें आपको कस पढ़नी चाहिए, ताकि आरपीएससी आपका रिजल्ट सही डिक्लेयर कर सके। अब मूल किताबें कौन सी हैं, हमने तो भाई आज तक पढ़ी नहीं है, कोई बात नहीं, मूल किताबें भी आपको बताएंगे एक बार कभी। तो ये पूरा सीन रहने वाला है। अब कंपटीशन किस शिफ्ट में सबसे ज्यादा है और किस कैटेगरी में ज्यादा है, शिफ्ट का तो अपन क्या ही खैर बताएंगे, लेकिन सबको इक्वल लिया जाएगा। सारी शिफ्ट में जितनी शिफ्ट है उनमें बराबर एस्पिरेंट्स को लिया जाएगा, भले ही पेपर सिंपल हो भले ही नॉर्मल हो। ठीक है, समझ रहे हो बात को। ओबीसी कैटेगरी सबसे ज्यादा टॉप पे चलने वाली कैटेगरी है। आपको पता है 10 लाख प्लस इसके आवेदन आए थे और 9 लाख के समथिंग इसके एग्जाम दी थी। 111 एक एस्पिरेंट से इतने पद है ना, 53,000 पद, प्रति पद पे कंपटीशन कितना हो गया, 111 एस्पिरेंट्स का हो गया। फिर SC ST की बात करते हैं, इनमें 4 लाख 5 लाख कुल मिला के 9.5 लाख दोनों में कैटेगरीज में आए। 75 74 इनके सबनी के। MBC में भी 61 है, AWS में भी 47 है। AWS में भी काफी ज्यादा एस्पिरेंट्स ने आवेदन किया, 2,33,000 लोगों ने इस पे आवेदन किया है ना। मुझे लगता है इसका कंपटीशन भी बड़ा शानदार इसका रहने वाला है, सबसे शानदार रहने का, जनरल वाले से भी शानदार इसका रहेगा। फिर जनरल में 1,41,000, हाँ जनरल में सारी कैटेगरीज आ जाएगी। जो कैटेगरी जनरल में फाइट करेगी उन्हें पोस्ट भी अच्छी खासी है, तो सारे ओबीसी वाले ले पड़ेंगे। मुझे लगता है ओबीसी वाले बच्चे जनरल की पोस्टें अच्छी खासी खा जाएंगे। तो सबसे कम कंपटीशन किसमें, जनरल में है। वैसा कैटेगरी वाइज देखें तो बता रहा हूँ, वैसे तो सबसे ज्यादा कंपटीशन इसमें ही रहने वाला है ना, जनरल को ही फाइट करने वाले। लेकिन एक कैटेगरी वाइज देखें अपन कि भाई सीट और आवेदन के आधार पे देखें तो ये सीन इसमें बनना स्वाभाविक सी बात है। अब ठीक है भाई, जिनका 53,000 में बाई चांस ना हो तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में छोटे मोटे पड़ाव आते रहते हैं, 4th ग्रेड ही तो है, आगे और जाके अच्छी खासी आपके जिंदगी में कोई जॉब लिखी हुई है वो आपको मिल जाएगी। कोई जरूरी नहीं है कि 53,000 में 54,000 में सिलेक्शन हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो अपनी कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। बाकी कंटिन्यू आप प्रिपरेशन करते रहिएगा। CET प्री और मेंस 2 होने वाले हैं, उसमें इंटरव्यू भी हो सकता है, इंटरव्यू भी ऐड कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। मैं आशा करता हूं कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं कि भाई आप प्री और मेंस कर दिया तो खास इसमें इंटरव्यू भी ऐड कर दो, क्योंकि UPSC लेवल की एग्जाम है ना, तो इसको सही तरीके से आप कंडक्ट करवाएं और पारदर्शिता के साथ में इसको कंडक्ट करवाएं, ताकि पेपर लीक वाला सिस्टम भी इसमें ना हो, है ना। CET बहुत बड़ी वैकेंसी है, शायद UPSC से भी बड़ी वैकेंसी है। इसमें प्री मेंस और आपका क्या हो, इंटरव्यू भी होना चाहिए।
ताकि बाद में 5-6 साल बाद में और एस्पिरेंट्स इसमें एग्जाम दे सके। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये अपने सीईटी की बात थी, ये अपनी 4th ग्रेड की बात थी। आई होप आप समझ गए होंगे। खैर नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छाप देना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।